अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और आज के व्लॉग में सिर्फ हम कुछ चीज़ें हैं बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट जो कि हम शेयर करेंगे, और आपके पास जो सजेशन होगी वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी देनी है, ठीक है। ये एक दूसरे की हेल्प भी है, हम एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, और मैं यहाँ खड़ी हूँ आप सबकी सपोर्ट करने के लिए, और आप सब ने सपोर्ट करनी है मेरी मिलके, ताकि मैं ये अवेयरनेस मज़ीद फैला सकूँ। तो जनाब, जो सिचुएशन आजकल चल रही है उसके हवाले से मैं कुछ डिस्कस करना चाहती थी आपसे, बात करना चाहती थी आपसे। बहुत दिनों से मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो बनाऊं और हम एक दूसरे से बात करें। जब हम कम्युनिटी हो जाते हैं, कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मशवरे और बातें मिलके बहुत सी बातों का सलूशन भी निकाल लेते हैं। मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त हैं जिनको जो अभी जो बीमारी चल रही है उसका मैं नाम नहीं ले सकती हूँ। आपको पता है आजकल जो रूल्स हैं उनके मुताबिक मैं नाम नहीं लूँगी। उनको वो बीमारी हो गई है, ठीक है। तो लेकिन जितने भी अब ओब्वियसली जो इलाज या जो चीज़ें, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से बताया गया है कि ये आप लें, ये चीज़ें लें, तो वो सब कुछ होम रेमेडीज़ वो यूज़ करेंगे, ठीक है। अब कुछ होम रेमेडीज़ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, तो वो मैं चाह रही थी कि मैं अपने चैनल के ज़रिए ज़रूर बात करूं इस टॉपिक पे ऊपर और शेयर करूं। मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं शेयर करूं, किसी एक का भी अगर इस बात से फ़ायदा हो जाता है तो मुझे उसका सवाब मिलेगा, और आप भी आगे ज़रूर शेयर करें। बेशक आप वीडियो को शेयर नहीं करें, आप सिर्फ किसी को मेरी अगर बात सुनते हैं आप, तो वो बात अगर आपको कोई और बंदा है, अपनी बहन है, दोस्त है, जिसको आप चाहते हो, प्यार करते हो, जिनका भला चाहते हो, उनसे ये चीज़ें ज़रूर शेयर करना। तो चलिए आए आज की वीडियो को शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहले तो इनके जो ये बीमारी है, इसके सिम्टम्स हर इंसान के ऊपर डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। किसी के ऊपर डिफरेंट आ रहे हैं, किसी के ऊपर डिफरेंट आ रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें हुआ क्या है, पहली बात। अब आपने इन चीज़ों के ऊपर इस तरह से करना है कि अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम जो कि आपके ऊपर तारी हुआ है न्यू, मतलब आपको कोई कफ स्टार्ट हुई है, आपको कोई बुखार फील हो रहा है, आपको कोई थकान फील हो रही है, या आपको नींद ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना और अपना चेकअप करवाना है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, अब जब सब कुछ हो जाता है, फ़र्ज़ करो कि सब कुछ हो गया, आप घर आ गए हो, अगर आप ठीक भी हो तो एहतियातन आपने जो अपने देसी टोटके हैं वो ज़रूर करने हैं। आपने जो है वो घर पे कावा पीना है रेगुलरली। कावा पीने से बहुत ज़्यादा आपको जो है ना ये बेनिफिट होता है कि अगर आपको इस चीज़ ने कैच कर भी लिया है तो ये फ़ौरन से भाग जाएगी, मतलब क्योंकि ये स्टार्टिंग में जब होता है ये माइनर अटैक होता है इसका, ये इतना जल्दी से एकदम से इफेक्ट नहीं करता है चीज़ को। तो आपने क्या करना है कि आपने कावा पीना शुरू कर देना है। अगर आपको वैसे भी कोई बुखार फील हो रहा है तो आप ज़रूर करें। एक कावा मैं आपको बता रही हूँ, और ये मैंने रखा भी हुआ है अपने घर में, ये देखिए, ये मैं इसको सामने रख रही हूँ, और मैं इसका साथ में पिक्चर भी लगाऊंगी। सना मक्की कहते हैं इसको, ठीक है। सना मक्की को लेके अपने घर में रख लें। इसके बेनिफिट्स सारे तो आप गूगल के ऊपर एक दफ़ा लिखेंगे सना मक्की के फ़वाइद, तो आपको ढेरों मिल जाएंगे। आपको वैसे भी बुखार हुआ हो तो आप ये पियो, तो इसके साथ काफ़ी बेटर फील होता है। तो ज़रूर आप एक तो ये करें कि ये कावा, ये जो है सना मक्की की जो लीफ से हैं, ठीक है, ये मंगा के आप घर में रख लें। इनको आपने क्या करना है, इनको आपने ये करना है कि आपने एक लेना है देगचा, देगचे के अंदर आपने डालने हैं 2 गिलास पानी। डालने के बाद इसके अंदर 1 चम्मच भर के ये डाल दें। जब वो उबल के 1 गिलास रह जाए तो इसका मतलब है कि आपका कावा रेडी हो गया। उसके अंदर आप शहद डालोगे, 1 कप के अंदर 1 चम्मच डालो, अगर ज़्यादा पीते हो ज़्यादा शहद डाल लो। वो डाल के मिक्स करो। आप रोज़ाना कोशिश करो, हफ्ते में तकरीबन 2 बार तो आप लाजमी पियो अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक हो। लेकिन कोई बंदा अगर बुखार है, जिसको बीमार है, ज़ुकाम है, कुछ भी है, खांसी है, ज़ुकाम है, बुखार है, तो आप रोज़ाना 1 कप इसका दो, इसका कोई नुकसान नहीं है। छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हो। मेरा बेटा स्कूल जाता है, जो बड़ा वाला है, तो मैं क्या करती हूँ, जब वो स्कूल से आता है तो सारा दिन ऐसे खाना वगैरह जो कुछ भी दिया, शाम को मैं ये कावा बनाती हूँ, आधी प्याली मैं पीती हूँ, आधी प्याली अपने हस्बैंड को देती हूँ, और मैं अपने जो बेटे को 2 चम्मच सिर्फ ये पिला देती हूँ, और छोटे वाले बेटे को भी 1-2 चम्मच पिला देती हूँ, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा, स्टीम लेनी है आप लोगों ने, वैसे भी लेनी है स्टीम, हफ्ते में 1 बार। ये चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी होगी। आपने स्टीम लेनी है। स्टीम किस तरह से लेनी है, आपने पानी लेना है, पानी को आपने उबाल लेना है, उबालने के बाद आपने मुंह के ऊपर टॉवल रखना है और उसकी स्टीम लेनी है। ये एक तरीका है। लेकिन आज मुझे कहीं से पता चला है कि अगर उनके अंदर आप 2 जो है वो लौंग डाल देते हो उस उबलते हुए पानी के अंदर, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक बंदी हैं, उनको ये हुआ था, ठीक है, उनका नाम मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगी, उनको ये चीज़ हुई थी, और साथ में वो कैंसर की भी पेशेंट है, और उन्होंने कैंसर की पेशेंट होने के बावजूद जो है वो इस चीज़ को मात दिया। तो इसका मतलब है कि हम सब लड़ सकते हैं इस चीज़ से।
तो वो कहती है कि वो रेगुलर जो है वो स्टीम ले रही थी, वो बीच में लौंग डालती थी, पूरा देगचा भर के आपने बॉईल करना है, उसके अंदर आपने लौंग डाल देने हैं, 2 से 3 लौंग डाल दें, जब वो सही उबल जाए तो उसके पानी की आपने स्टीम लेनी है। तो ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब ये 2 चीज़ें आपने ज़िंदगी में शामिल कर दी। तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने अपनी ज़िंदगी में ये पक्की चीज़ शामिल करनी है कि जहाँ भी हमने जाना है अपना सैनिटाइज़र हमने साथ लेके जाना है। सैनिटाइज़र इसलिए साथ लेके जाना है, ये हमारे लिए है, ये हमारे बेनिफिट के लिए, ये किसी के लिए नहीं है, ये हम अपनी सेफ्टी है हमारी, तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि अपने साथ लेकर जाएँ। आपने अपने बैग के अंदर सैनिटाइज़र रखना है। अगर आपको सैनिटाइज़र नहीं अफोर्ड कर सकते हैं किसी वजह से, ठीक है, अब मुझे नहीं पता है पाकिस्तान में और ममालिक में इसकी क्या प्राइस है, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं बहुत ईजी है, आप या तो एलोवेरा जेल ले लें, उसके अंदर इतनी बड़ी अगर आपकी बोतल है तो उसके अंदर आपने 1 चम्मच डालनी होगी, 1 चम्मच नहीं 1 ढक्कन डालना होगा आपको डेटोल का, उसको अच्छे से मिक्स करें, आपकी ये सैनिटाइज़र बन गया है। जब भी आपने कहीं जाना है लाजमी आपने हैंड को सैनिटाइज करना और अच्छे से फिंगर्स के मिडल में भी इस तरह से। अब अगर आपको एलोवेरा जेल भी अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट करो वो भी अगर आपको महंगी मिलती है, तो आप एक और काम कर सकते हो, इतनी सी पानी की बोतल लें, सादे पानी की बोतल, उसके अंदर आप 1 ढक्कन जो है वो मतलब आधा लीटर पानी है, 1 ढक्कन उसके अंदर आप डाल दें डेटोल को, उसको मिक्स करके रख दें। कहीं भी बाहर गए हैं, स्टोर में गए हैं, बच्चे स्कूल गए हैं, पिक किए हैं, ज़ाहिर है वो घर में आने तक अपने मुंह पे हाथ मारते हैं, कोई चीज़ चॉकलेट कुछ भी गाड़ी में खाते हैं, तो उतनी देर में आप उठाते साथ बच्चों को फ़ौरन से उनके हैंड वॉश करा दें। अब ये चीज़ हो गई, कितनी अच्छी चीज़ हो गई हमारे साथ, ठीक है। अब उसके बाद तीसरी चीज़ आपने, चौथी चीज़ आपने क्या करनी है, चौथी चीज़ आपने ये करनी है कि आप जैसे ही अपने घर में एंटर होते हो सबसे पहले तो आप अपने जूते उतार देते हो, वो हर घर का होता है, लेकिन पाकिस्तान में घर इस तरह के होते हैं कि जहाँ पे आप जूते पहन के आगे तक चले जाते हो, यानी कि रूम तक भी जा सकते हो। तो कोशिश करें, अपनी रूटीन बनाएं कि आप अपना जूता जो है वो पीछे ही उतार दें। ऊपर जो आपने जैकेट पहनी हुई होती है जो कि टच होती है चलते फिरते कहीं, उस जैकेट को आप उतारें। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा धूप निकलती है, आप धूप पे डाल दें। अगर आप यूके से हैं, किसी और कंट्री से हैं, आपको लगता है हर वक्त धूप अवेलेबल नहीं है, तो आप हीटिंग के ऊपर या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर उसको छोड़ दें। ये कोई भी बीमारी है ये आपकी 2 घंटे से ज़्यादा उसके ऊपर रहती नहीं है, इसलिए आप इसको अच्छे से कहीं पर लगा दें। ठीक हो गया। अब ये एक अच्छा एक सेफ्टी रीज़न ये आपने रूटीन के अंदर शामिल करना है, ठीक है, ये आपकी एक सेफ्टी है। तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है, आपने अपने बच्चों को फ़ौरन घर के अंदर लाते साथ ही उनको बैठने से पहले उनको हैंड वॉश कराने है, जाके फ़ौरन से उनके हैंड वॉश कराएं, खुद फ़ौरन से आदत डालें। घर के अंदर आते साथ, चाहे आप वैसे ही बाहर गए हैं, अंदर आते साथ आपने हैंड्स को वॉश कर देना है, ठीक है। हैंड्स को वॉश करके अच्छे तरीके से तकरीबन 20 सेकंड तक आपने अपने हैंड वॉश करने हैं। वॉश करने के बाद आप आराम से जो है फिर सुकून से बैठें, फिर खाना खाएं, फिर कुछ भी करें, क्योंकि ये छोटी छोटी एहतियातें ही हम कर सकते हैं। और ये अब हमने अपनी ज़िंदगी में का मामूल बनाना है। ये हमने ये नहीं सोचना है कि आज करेंगे, कल करेंगे, साल करना है, नहीं। हमने ये चीज़ें अब अपनी रूटीन में पक्की शामिल कर देनी है और अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखा देनी है, क्योंकि ये चीज़ें वैसे भी ज़रूरी हैं। तो ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी, बात करना चाह रही थी इस टॉपिक के ऊपर। आप जो लोग सना मक्की नहीं ले सकते हैं या उनको नहीं मिल रहा है किसी वजह से, तो आप जो नॉर्मल कावा होता है वो भी आप पी सकते हैं, और कोशिश करें बहुत ज़्यादा पानी पिएं। एक और चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने विटामिन लेने हैं। विटामिन में सबसे बेहतरीन जो है वो विटामिन सी है, उसको तो आपने लाजमी लेना है। 1 टैबलेट आपने रोज़ाना विटामिन सी की ले लेनी है। अगर आप 1 टैबलेट नहीं ले सकते हो तो किसी नेचुरल सोर्स से लो। ऑरेंज में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, आप वो लो। नेचुरल चीज़ें, फ्रूट्स खाओ, ज़्यादा खाना पीना अपना अच्छा करो, अपने इनटेक्स अच्छे करो, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करो। ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी और कोशिश करें अपने बच्चों को भी इन चीज़ों पर हिलाने के लिए। मुश्किल है थोड़ा, मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ, आप लोग के साथ ही हूँ, सामने ही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो मैं ये डिस्कस करना चाह रही थी, इस पर बात करना चाह रही थी। मुझे नहीं पता कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी या नहीं आएगी, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं बात करूं। और अगर आपके पास कोई और अच्छी सजेशन है या कोई और अच्छा टोटका है जो कि बेनिफिशियल है और आपको पता है कि इसने किसी को बेनिफिट दिया है, तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं ज़रूर अपनी किसी और वीडियो में ज़रूर वो शेयर करूँगी। ठीक है जनाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।